अरे चंद्र सोने चंद्र से और धाम दोस्ते और जिनकी हलमर और कहानी और उनके किस्से और सुनकर दोस्तों अरे अता है नए नस्ते हवे के पति आया भाई हवे हमारा है अरे सुनता ने आगा के अरे जनपुर नगरिया अरे रहले पीपल अरे भरथरी तराज के नाम हो राते और क्या हो राम रे अरे माई के सरा अरे जवन तो खियाली हालिया भैया सजवा भैया सजवा अरे यही देवतन सबके आइए दोस्तों आपके बीच ड्रामे की सीन पाली ऐसे शुरुआत हम करते हैं। अमरलोक से स्मृति लोक में गुरु गोरखनाथ आके देखते हैं इस धरती के लोग कैसे हैं और कैसे इस धरती का नजारा है। गुरु गोरखनाथ को पता चलता है कि भरथरी उनके आदेश के बिना जो उनका परम शिष्य होता है कवन करा के अपने दुल्हन को राज दरबार लाया है, लेकिन उनको खबर तक नहीं किया। तो आइए ड्रामे की बड़ी सीन शुरुआत में ऐसे करते हैं। आइए देखते हैं गुरु गोरखनाथ का दरबार रेडी।
अरे के तो जन्म मामा होती है मरल अरे के भैया या वेला नली या अरे रमता जन्मवा होती है ब्रह्मा मरल अरे सम भैया या वेला नली अरे अइले जे महाराजा जी पालना झाड़ी पाई ये पलंग झाड़ी अरे मुंगरी न मारी प्रणवन मुंगरी से मारी प्रण के निकाल अरे प्रणवन निकाल किया मारा अरे घूम फिरा मंजिला रे अरे दशो कबीरा ये बाबा मेरा अरे गाई गाई पंचन केस गाई गाई गोल लगता नहीं है बाबा। खुश रहो। सुनो चेला, हमें भरथरी के दरबार चलना है। सुनने में आया है कि भरथरी गलन करके अपनी ब्याही प्रिया को लाया है और हमें निमंत्रण तक नहीं दिया है। चलो चलते हैं भरथरी के दरबार। अजू और नहीं तो कब चलोगे? हम जाने की अब अभी चलना है, आज ही चलना है। तो चली जा। हाँ चलो चली। कोई भजन भाव गाते हो? तो निमन नहीं जानी ला बाबा। तो ठीक है, एक भजन भाव गाओ, सुनाओ, बजाते गाते चल चले। ठीक है बाबा। अरे मट्टी तेल लगी गई है, चरवा है यार, चरवा है भैया जगल मट्टी तेल लगी गई है, चरवा हो यार, चरवा हो भैया जगल है कहारा, जगल है कहारा भैया जगल है कहारा, के लाग गई है, चरवा हो यार, चरवा हो भैया जगल है, ये के लाग गई है, चरवा हो यार, चरवा हो भैया जगल पर सूट कहनिया पर सूट कहनिया लौरा देवरवा का पारा हो यार, पारा हो भैया बाबा कहला कि चला हमके मिलावा देखत है तो केहू बैठले नहीं खिरा दरबार में। चली देखी लगत है कि अंदरवा नाश्ता करत हम लोग का। ए हरिंदर भैया, हाँ भैया कहाँ रे मारब थपारवा से तुरंत घूम जाई मुहा। आरे पिया मिलल वाला मुलवा देखे के सपना रे
इधर देखेंगे गुरु गोरखनाथ महाराज भरथरी के दरबार में भरथरी से मिलने आते हैं। उधर पिंगला रानी अपने राजमहल में बैठी हैं और उनसे और गुरु गोरखनाथ के बीच क्या वार्तालाप होगी उस सीन पर्दे पे देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बार बार सर। बाबा जी के चरणों में द्वारपाल का प्रणाम है। खुश रहो। कहो द्वारपाल, क्या तुम्हारी महारानी पिंगला दरबार के अंदर है? जी गुरुदेव। जाओ और बोल दो कि दरवाजे पे गुरु गोरखनाथ आए हुए हैं। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। महारानी हो। क्या हुआ द्वारपाल? आई देखा न पता न कोनो गोबर ना था लो। क्या गोबर रात? हाँ पूरा आसाराम का साड़ू नियर पहन ले बा। द्वारपाल! जी महारानी। ओ कोई गोबर रात नहीं है। हाँ ओ गुरु गोरखनाथ है। ये बात द्वारपाल हमसे कहला कि हम महारानी से भेंट कर चाहते हैं। द्वारपाल बोली महारानी। जानते हो? नहीं महारानी मैं नहीं ओ जानता। कितना पहुंचे ये फकीर हैं? नहीं महारानी मैं नहीं जानता हूँ कितने पहुंचे फकीर हैं। द्वारपाल हाँ जाओ उनको मान सम्मान के साथ इस दरबार में लेकर आओ। जय श्री आज्ञा हो महारानी। आपका हर एक लफ्ज सराखों में। बाबा क्या बात है? बाबा गुस्ताखी के लिए माफी। और बाबा देखिए इधर बरामदे में महारानी अपने सिंहासन पे बैठी हैं। आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं महाराज। ठीक है चलो। बाबा ये द्वारपाल बता रहा था आप तो सही में गुरु गोरखनाथ हैं बाबा। पाँव छूती। कहो पिंगले, सब खैरियत है ना? हाँ बाबा मेरी तो सब खैरियत है बाबा, लेकिन आप मेरे दरबार में अपनी कुटिया से चल के आए हैं बाबा। नहीं पिंगला, ऐसी क्या बात हो गई बाबा? घूमते जा रहा था, सोचा कि थोड़ा भरथरी के दरबार भी घूम लूं। बाबा आप मेरे दरबार आए मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है बाबा। अरे कौना करनवा ये बात आया रे मोरे माने आया रे मोरे माने। अरे सोई हलिया तेरी संग बधाई महारानी पिंगला। बाबा आप अरे सुनो तो सुना तो ये रनिया हो रे बतिया रे बतिया। अरे सुन ले यार हमारा सुन ले बाबा बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे घुमता फिरा यार रनिया याली तेरी माँ
अरे कई तो के बतिया देबा आई न बाबा आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, मैं सोच में पड़ गई हूँ बाबा कि आप स्वयं चल के अपनी कुटिया से मेरे दरबार आए हैं। बाबा क्या तो है चाहिए बाबा आना, सोना आया रे आना, अरे के तो है चाहिए बाबा। कहो आपको क्या चाहिए बाबा? आप मेरे दरवाजे पर स्वयं चल के आए हैं। अरविंद बोतल ले लिया। यदि मैं नहीं दूंगी बाबा, मेरी इतना बड़ी महल है, मैं एक राजकुमारी हूँ, एक महारानी हूँ बाबा, आपको क्या चाहिए बाबा? सुनो रानी, कहिए बाबा। मांगने की बातें करती हूँ तो मैं तुमसे क्या मांगू? मांगिए बाबा। कुछ नहीं मांगना चाहता बाबा, मैं तो चाहती हूँ कि आपको जो चाहिए सो दिल खोल के मांगिए। सुनो रानी, ये तेरी महल अटारी, तेरा धन दौलत, ये सब लेकर के मैं क्या करूंगा? बाबा फिर आपको क्या चाहिए बाबा? तुम इतना जिद करती हो कि कुछ मांग लीजिए। हाँ बाबा। तो रानी, क्या जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा? हाँ बाबा, आप जो मांगेंगे। सकरिया मत हमके लगा तो कुछ गड़बड़ी बा, कहत कि जीवन मांगब तेवन दे देबू। द्वारपाल, का हो? जानते हो कितने बड़े फकीर हैं, क्या मांगेंगे? कहीं कुछ दूसर चीज मांग लेना तो। अरे अन धन सोना चांदी यही हमके तो मांगे। ये डर लगा था कि अभी 2-3 दिन का आइल बड़ू कहीं गड़बड़ावा। तुम्हें मंजूर है? बाबा आपको जो अन धन सोना चाहिए हमसे मांगिए बाबा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या दे सकती हो? हाँ बाबा। मुझे वचन दो। वचन दो बाबा? यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है बाबा तो ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ। हमके लगा था कि दाल में कुछ काला बा, यही से पहले ही से वचनबद्ध करावत है। द्वारपाल देखो, वो इतने बड़ी पहुंचे हुए फकीर हैं, उनके बारे में मैं जानती हूँ, ठीक, तुम नहीं जानते हो। ठीक है मैं रानी, छोटी मुंह बड़ी बातें मैं बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अपना आपकी मर्जी जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है द्वारपाल, तुम अपना फर्ज निभा रहे हो। ठीक है, आप मुझसे वचन मांग रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको 3 वचन देती हूँ कि मैं दे दूंगी। अपने वचनों से खाली मत होना। नहीं बाबा, मैं अपने वचनों से नहीं खाली जाऊंगी। तो ठीक है, मैं मांगने से आ रहा हूँ। मांगिए बाबा, आप दिल खोल के मांगिए। रानी, मांगिए। झोलिया मैं दई हो मांगिए बाबा, आप सोच लो, अब भी वक्त है, पछताना पड़ेगा। अरे बाबा, मेरे पास क्या चीज की कमी है बाबा कि जो मैं आपको नहीं दे सकती? तो ठीक है, मैं मांगने जा रहा हूँ। मांगिए बाबा। अरे झोलिया मैं दई हो अरे मांग
आओ। क्या बात है? नहीं बाबा नहीं। खेलना नहीं बाबा। सही हाँ। भैया पर्दे के पीछे जो बाहरी लोग हैं आप लोग वहाँ से हट जाइए। आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? बाहरी बच्चे जो है पीछे से पर्दे। बाबा कैसा न हो महारानी, अभी ले तो बड़ा खुश रहो कि जीवन मंगवा तेवन दे दे। बाबा बाबा आप एक फकीर है बाबा। लाओ इस होली में दे दो। नहीं नहीं बाबा मैं आपके पास। मैंने तुमसे कहा, मैंने तो तुमसे कुछ मांगा नहीं और कहा कि मांगने के लिए मजबूर मत करो। नहीं नहीं लेकिन बाबा बार बार तुम कहती रही कि मेरे महल में क्या चीज की कमी है। हाँ बाबा सोना चांदी धन दौलत जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। बाबा मेरे महल में कोई चीज की कमी नहीं है बाबा। आपको अन्न धन सोना चांदी क्या चाहिए बाबा? क्योंकि मैं देने के लिए तैयार हूँ बाबा। लाओ नहीं बाबा एक छोटी सी चीज मांगो आप भी मेरे झोली में डाल दो। ऐसे कि हंसते हंसते अपनी नहीं नहीं बाबा कुटिया को चला जाएगा। आप मेरी मांग के सिंदूर मांग रहे हैं बाबा। सुनो कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, रघुकुल रीति सदा चली जाई, पर वचन प्राण जाए पर वचन न जाई। बाबा तूने मुझे वचन दिया है। आप खाने के लिए यदि अन्न मांगते, जल मांगते, पहनने के लिए वस्त्र मांगते तो मैं देने के लिए तैयार होती बाबा। लेकिन कोई भी नारी अपनी मांग के सिंदूर नहीं दे सकती बाबा। तूने मुझे मजबूर कर दिया तो कह दो बाबा कि आज होगी रात मेरे राज दरबार से खाली हाथ वापस चले जाए। नहीं 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 बाबा कोई भिखारी कोई जोगी राज किसी द्वार से खाली नहीं गया है। लेकिन बाबा मेरी एक ही वचन सुन लीजिए बाबा। सुनाओ। हर के तो है चाहिए पापा आना खाना सोना खाना। अरे मांगी के सनुरावा नहीं आगे के चंद्रमा नहीं भोला। अरे नहीं चाहिए या ना हो तो नहीं। सोना चांदी नहीं, सोना चांदी हो। अरे हमारा मंगनिया पूरा करना हो। हमारो मंगनिया पूरा करना होला। नहीं बाबा नहीं। लाओ लाओ झोलिया में डाल लो, मैं चला जाऊंगा। नहीं बाबा नहीं। द्वारपाल जी महारानी। देखो यदि कोई जोगी होता तो खाने के लिए अन्न मांगता, जी पहनने के लिए वस्त्र मांगता, पीने के लिए जल मांगता। लेकिन एक जोगी नहीं है। जोगी के नाम पर ढोंगी है ढोंगी। मैं अब कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश किया था लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। हाँ द्वारपाल उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है महारानी, लेकिन आप अपनी वचन से हार गई है महारानी। द्वारपाल मैं इस महल की एक रानी हूँ, क्या मेरी बात को मानोगे? महारानी मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ, आप जो कहेगी उसको मानने के लिए मैं ठीक है तैयार हूं। द्वारपाल, मैं चाहती हूँ उतने ही मेरे
बाप के आज्ञा के पालन करो। जय श्री आज्ञा महारानी। और जिस तरह 10 बरस से इस दरबार में तुम वफादारी बन के नौकर हो, उसी तरह रहना। जी महारानी। देखो बोलो। वो जोगी नहीं है, जोगी के नाम पे ढोंगी है। जी मैं हाँ। चाहती हूँ इस दरबार से जितना जल्द हो उसे धक्के मार के बाहर निकालो। जय श्री आज्ञा महारानी। ठीक है द्वारपाल, मैं इसी महल में बैठी हूँ और देख रही हूँ, उसे जितना जल्द हो उतना जल्द इस दरबार से धक्के मार के बाहर निकालो। जय श्री आज्ञा महारानी। ए बाबा, कहो। प्रेम से जइबा की अपन जुगाड़ लगाई। मैं कुछ समझा नहीं। ना समझत हवा तो कल की 2-3 दिन को गवने आइल है, काज उठाई ए नूर से नूर की चक्कर में पड़वाई, गोदरेज वाली अलमारियां ले। तेरी गोदरेज की अलमारी में क्या करूंगा? उना ले बा, मुझे जो चाहिए मैंने मांग लिया है। जाए तो उना ले बा तो कौनो बात ना। महाराज के दहेज में गोती है ना पाड़ी मिल ले बा। मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे आड़ी पाड़ी धन दौलत सोना चांदी महल अटारी कुछ नहीं चाहिए। आता भाई हम बहुत तमीज से बात करते हैं। अभी मूड खराब हो ना तो तोहरी ऐसा नहीं होगी या जोगी कि हम 2 मिनट में ठीक कर देला। क्या करोगे? कहते चुपचाप यहाँ से चल जाना, तो माथा गड़बड़ाई रहा। ई तो कहा कि हमार बंदूकिया साला दिले ही बनवावे के। क्या गोली मार दोगे? रही तो तुहार गोलिये ना निकले देती, तुरंत बंद कर देती गोलियां। जा जा। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, किससे बातें कर रहे हो? तो अरिया मती रला राम रहीम उनहु के पकड़ के पुलिस जेल में डाल देला। तोरी ऐसा योगी जोगी कितने यही योगी की राज में कुछ ना दूसरी ओर चल जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोच लो, ये झोली देख रहे हो ना? हाँ हाँ, तेरे दरवाजे पे रख के जा रहा हूँ। ऐसा झोली ढक दाना उठा के फेंक दे के गड़ाई वड़ाई में। झोलिया से कमंडर मान के जा टांग दा चाहे रख दा चाहे फेंक दा, उसे का ले दे के बाबा के। जल्दी से निकला। रख दिया ना? हाँ। अगर छुए को भरथरी, अगर दूसरा छुएगा जल करके राख हो जाएगा। अरे बाबा, तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? ऐसी ऐसी झोली को हम लोग उठाकर कितने दूर फेंक देते हैं। बहुत तेज हंस रही हो। मैं जा रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। अरे होइलिए राम नहीं हरवे मगर राम नहीं हरवे में गड़बड़। कहाँ गड़बड़ होता? कहाँ गड़बड़ होता बताई? रतिया ऊपर तवे क्यों रोटिया ऊपर तवे पलटे। अब इधर पूरा गड़बड़ हो गई। ये जो हाँ यही जो जब से आई लगा खाली गड़बड़े तो बताओ तो कोनो सही बतौला ना बोले। महारानी, मैं गुरुदेव महाराज के धक्के मार के यहाँ से भगा दिया महारानी। द्वारपाल जी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन महारानी वो योगी राज राजमहल में अपनी झोली को टांग के गए हैं और कह के गए कि इसको छुएगा तो भरथरी छुएगा, वरना कोई छुएगा तो जल के राख हो जाएगा। ये बड़ी मुसीबत लग रही है महारानी। द्वारपाल मुझे ये नहीं पता
इस योगीराज के जुबान में कितनी सच्चाई है महाराज। सच्चाई है कि नहीं है उसके बारे में मैं पता कर लूंगी। जी महारानी। तो मैं चाहती हूँ कि कल महाराज जी आने वाले हैं, इस दरबार के जल्द से जल्द जितना जल्द हो सफाई हो जाना चाहिए। ठीक है महारानी, काई तो सफाई कर्मिन को बुला दे। द्वारपाल जी पहले मैं चाहती हूँ कि इस झोली को उठाकर तुम फेंक दो। हाटी हाटी अब मैं फेंक देता है हाटी। चला क्या हुआ द्वारपाल? अरे महारानी सही कहत रहो। अब यो जब कहलिए कि पहुंची तब तो दूरवे से आँच फेंक दिए। आज फेंक रहे हैं? हाँ महारानी। इधर आओ। आपको विश्वास नहीं है महारानी? द्वारपाल जी महारानी। बेवकूफ नालायक कहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर के काम चोर हो। नहीं नहीं महारानी, ऐसी बात नहीं है महारानी। अगर आपको खुद विश्वास नहीं है तो आप भी उस जोली के पास जाकर देख सकती हैं। क्या मैं नौकरानी हूँ? नहीं नहीं वो बात नहीं है महारानी, आप तो खामोखा नाराज हो रही हैं। फेंको, मैं यही खड़ी हूँ, अब दरबार में मैं नहीं जाऊंगी। महारानी मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसके करीब होते ही ऐसा लग रहा है मेरा सारा बदन जल रहा है महारानी। मैं नहीं जा सकता महारानी। चलो फेंको, मैं यही खड़ी हूँ। ठीक है, कहा तो देखो। हम ना जाए फिर से। कहते है ना महारानी, महारानी ये नहीं आई। कहो द्वारपाल। कहते है कि हम महारारू का अकेले या अनाथ हो जाए। द्वारपाल क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? काहे ना? चलो फेंको। हरामी कहीं का, देख कहीं का। अब तो बनवलू ना। क्या होगा? एगो अंडा फोड़ दे आलू। क्या तुम अपने साथ अंडा भी लेकर आते हो? का करिए जो नगरवा बजाओ तब ना। आज तो ठीक हम 2 बजी तो उनके नमूनिया चापे ले। द्वारपाल जी महारानी। बेवकूफ नालायक कहीं का, यहीं पे खड़े रहो। ठीक देखो है। मैं कैसी फेंकती हूँ। जाई जाई। कल महाराज जी आएंगे, तुम्हारे काम के बारे में बताऊंगी। ये तो कहा कि अभी होश आवास में छोड़ लेने तो जेसीबी बोला को पड़त। उस झोली में से सचमुच आग आ रही है। नहीं महारानी, इसमें आग नहीं आ रही है, हम तो अभी उठाकर फेंक देंगे। द्वारपाल द्वारपाल तो झूठ बोलता है, द्वारपाल कमजोर है ही है। द्वारपाल मुझसे बड़ी बड़ी भूल हो गई द्वारपाल। और सही में गुरु गोरखनाथ थे द्वारपाल जी महारानी। कि मेरे दरबार में चल के आए हैं, उनका मैं इतना अपमान की हूँ द्वारपाल। हाँ महारानी। इस बारे में कल महाराज जी आएंगे, तुम कुछ भी मत बताना द्वारपाल। नहीं नहीं, हमार कौन जरूरत है। ठीक है द्वारपाल,
तुम जाओ, महाराज जी स्टेशन पे आ गए होंगे। तुम जाओ गाड़ी लेकर महाराज जी के लेके आना। कते की आई, एक बोतल पानी ले जाए फिर जवा में से। धर्मपाल, हाँ तुम्हारे महाराज जी आए हो? वही से न कहलिए कि कहाँ से आवत बड़ा पियासल हो, पानी मिलल हो कि ना। धर्मपाल जी महारानी। मैं जितना कहती हूँ उतना सुनो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जा। सही में ओ गुरु गोरखनाथ थे, मुझसे भूल हो गई। मैं इस दरबार में किस तरह से मैं दिखाऊंगी, लेकिन मेरे महाराज जी आएंगे तो हो ना हो मैं किसी बहाने से अपनी गलती की क्षमा मांगूंगी। अरे कही आए ले अरे बोला अरे कही आले अरे आई अरे बोला आशा राजो महाराज की जय हो। खुश रहो राज दरबारी, खुश रहो राज दरबारी। जी सरकार। कल प्रजावासियों में गए थे, क्या समाचार लाए हो? महाराज आपके राज्य में बाघ और बकरियां एक ही घाट पे पानी पी रहे महाराज। और महाराज आपके राज्य की सारी प्रजा एक सुखमय जीवन यापन कर रही है महाराज। राज दरबारी। जी सरकार। यानी किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है? नहीं महाराज, आपके राज्य में किसी को कुछ। और सबसे बड़ी बात, आपने सुना कि बाघ और बकरिया जब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं तो किसी को क्या भला दिक्कत हो सकती है महाराज। तब तो बहुत अच्छा राज दरबारी। लेकिन राज दरबारी। जी सरकार। जाओ इसी वक्त दोनों राजकुमारों को यानी भरथरी बेटे और विक्रमादित्य को आदर सम्मान के साथ इस राज दरबार में बुलाकर लाओ। आज अभी अभी इसी वक्त तक कहीं हमके लगा था कि सुतल हो जाए तो गरमा लोग। अरे बेवकूफ, जाओ, सोए होंगे तो जगा कर लाओ, जाओ। बहुत अर्जेंट है का? बता दूं? नहीं, आप विश्राम कीजिए, मैं जा रहा हूँ महाराज। जाओ, बैठिए। अरे तायागढ़ हो नगर बसवली है तू, आई बसवली है तू तपाचरनिया।
सरकार। आखिर किस लिए बुलाए हो? महाराज का आदेश था कि हमारे दोनों पुत्रों को एक साथ और बहुत जल्द मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। द्वारपाल, भरथरी और विक्रमादित्य को मेरे दरबार में पेश करो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए चलिए बरा। पति पंकज पिता अभियाज नवाबोसी, आज सबको दीजिए कि खुशी रखे। जुग जुग बेटा तुम जियो, अज बढ़े तुम्हारा ज्ञान, तेरी सारी कामना पूर्ण करे भगवान। लेकिन पिताजी, अरे मनवा मलिना, अरे काहे भूमि बासे आ रहा है, भूमि अरे कौन चिंता दिलाए समाई पिताजी, अरे केवन दूसो मानवा बाबा। ये बाबूजी आखी जाते खाऊं ये यारी जाते खाऊं। अरे के दूसो मानवा तनवा अरे केवन तिरियावा ए बाबूजी ताना तो हके मारा लिया रे ताना तो हके मारा ले। अरे घट गई ले गई डलिया अरे सब हालिया ये बाबूजी कोई के सुनाए रे बाजार के सुनाए। अरे सब दे हे तारा पिताजी, आज हम दोनों भाइयों को बुलाने का कारण बताएं कि आखिर आज हमें किस लिए राजमहल के अंदर बुलाए। भरथरी बेटे विक्रमादित्य, राज दरबारी, आप सभी के सभी लोग जानते हैं कि मेरा चौथापन आ चुका है। आज न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने सोचा जिस कार्य को कल करना है उस कार्य को आज ही क्यों न कर दें। इसलिए मैंने भरथरी बेटे और विक्रमादित्य को आदर सम्मान के साथ बुलवाया। बेटा ठीक है महाराज, आप अपनी बात कहिए, आपके दोनों पुत्र आपकी बात को सुन रहे महाराज। तो मैं सोच रहा हूं पिताजी, मेरी भी एक विनती सुन लीजिए। कहो मेरे लाल। अरे चटका बिरन्नवा ये बाबू के अरे वो के राजावाद
मेरा छोटा भाई विक्रमादित्य आंखों का तारा, दिल की धड़कन है, क्यों न उसे हिराज और ताज दे दिया जाए। ठीक है मेरे लाल, मैं विक्रमादित्य के मुखाबिन से सुनना चाहता हूं कि आखिर उनका क्या विचार है। पिताजी, आपकी इच्छा है कि आपका समय तीर्थ यात्रा पर जाने को हो चुका है हाँ मेरे लाल। और कोई एक बेटा को राज और ताज का वारिस बनाना चाहते हैं। तो ठीक है पिताजी, हम आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। आप बैठिए आसन पे, हम अपने भैया से खुद बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे लाल। भैया, अरे सुना है भैया, अरे सुना है भैया, अरे सुना भैया बापिया हमारा भैया। सुनो, क्या कहना चाहते हो? अरे तिलवा हमारा और ए भैया भैया कलवा दियावा, भैया पूरा कलवा विक्रमादित्य, अपने दिल की बातें कहो, तेरा भाई भरथरी सुनने के लिए तैयार है। तो सुनिए भैया, अरे या जतु हऊ बनबा भैया राजा का मलिका। अरे या जतु हऊ बनबा भैया राजा का मलिका। अरे सुन बात, सुन बाया बबुआ, हमारी चनिया। भैया क्या कहना चाहते हैं? अरे सुन ला अरे तू हरे कार माया भैया रजवाली भाई ले। हमारे कार सेवा ले जाए। ऐसा नहीं हो सकता। विक्रमादित्य, तुम्हारे क्रम में तो राज लिखा है, मेरी क्रम में तो मेरी प्रजा का सेवा लिखा है, तो सिंहासन का मालिक कैसे बनूं? ये क्या कह रहे हो भैया? अरे यही सब चलिया भैया तो चल सुनाई। अल्लाह के पर अगर आज धरती पे अगर विक्रमादित्य किसी को अपने जिगर का टुकड़ा मानता है तो सिर्फ आपको भैया। अरे हमारे भैया
हमारे भैया हुआ और मान सैबा कहना तू बस इतनी सी बात भी करवा दो। ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है कि इस राज सिंहासन पर बैठो तो तेरा भाई भरथरी राजा बनने के लिए तैयार है। धन है मेरे भैया, धन है। आज मैं बेहद खुश हूं मेरे भाई। द्वार भाई, द्वार भाई, बोलिए राजकुमार। आज बहुत खुशी की बात है। और जाओ पिताजी से कहो कि हमारे बड़े भैया भरथरी इस राज और ताज का मालिक बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। जय श्री आज्ञा हो राजकुमार। महाराज, महाराज। अरे क्या हुआ दरबारी? महाराज, दोनों भाई बड़े सोच विचार के साथ ये फैसला किया है कि इस राज दरबार के राजा भरथरी जी को बनाया जाए और विक्रमादित्य की हार्दिक इच्छा है कि इस राज ताज को हमारे बड़े भैया ही संभालेंगे। ठीक है दरबारी, तब तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ महाराज, बड़ी खुशी की बात है। आओ भरथरी बेटे, प्रजा के समक्ष मां दुर्गे की सौगंध खा करके प्रजा में विलीन हो जाओ मेरे लाल। मैं पूरा प्रजावासियों के सामने मां दुर्गे की कसम खा करके मैं वचनबद्ध होता हूं कि जिस तरीके से आपने अपनी प्रजा का सेवा किया उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा का सेवा करूंगा, हर प्रजा के दुख सुख में काम आऊंगा। ठीक है मेरे लाल, जोर बोल। मैं भी यही उम्मीद रखा था। पिताजी को तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी की जाए। दरबारी, बोला होगा। चलो काशी नगरी पहुंचाओ मुझे। मैं सोच रहा हूं चलो काशी नगरी और प्रभु का गुणगान करूं। चलिए, चलो चलो चलो। बोलिए महाराज। राज सिंहासन की खुशी में हमारे दरबार में, हमारे राज दरबार में जो चंदेबाई है उसे राज दरबार में पेश करो और उसे कह दो कि अच्छा नगमा पेश करे। मतलब महाराज मैं समझा नहीं।
नाचने वाली को बुलाओ। अच्छा अच्छा, नोचने वाली। नाचने वाली, नोचने वाली नहीं। अच्छा, नाचने नाचने वाली। जी सरकार, कैसी होनी चाहिए महाराज? सुंदर हो, अच्छा गाती हो, उसे बुला लो। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, जाओ। अभी मैं गया महाराज, अभी बुला कर लाया। अरे अरे जय बजे पूर्व दफा चंद भाई क्या है? ए महाराज भरथरी का दरबार है। अच्छा, दरबार है। हाँ, दरबार दरबार। तुम अपनी सहेलियों को बुलाओ और इसमें इतनी खुशी पैदा करो, इतनी खुशी पैदा करो कि हम और महाराज दोबारा पैदा हो जाएं। ठीक है, बुलाओ। पतरकी अपनी दीदी को बोला जाए। चलो जी। कह दो लोगों को मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वो आए है, क्या बात हुई? द्वारपाल, जी सरकार। अरबी नवाज दो यार। चंदोबाई से कह दो जी सरकार कि कोई अच्छा नगमा पेश करे। जी साहब, क्या हमारा आज राज सिंहासन की खुशी में। चंदू भाई, क्या है? तो मैं कैसा नगमा पेश करो? राज सिंहासन की खुशी में बहुत ही प्यारा सा नगमा पेश करो। ठीक है। अरे द्वारपाल, ये कहाँ से नर्तकी लाए हो यार? इसको तो मैं फर्रुखाबाद से लेते हुए आ रहा हूँ। लेते हुए आ रहे हो? हाँ, लेकर के आ रहे हो? वही साथ में ले आते हुए आ रहा हूँ। ये नमस्कार प्रणाम करना नहीं जानती हैं सबका? अरे इन लोग का संस्कार ही ऐसा है, कितना समझाया जाए। वही है कि थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम मिल जाता है, पेट भर भोजन मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। अरे नजरी लागे राजा तेरे बंगले परी। तेरे बंगले पे राजा, तेरे बंगले परी। तेरे बंगले परी, तेरे बंगले परी हो, तेरे बंगले परी। जनरेटर भैया आज देखा लाइन का भूकाती है। अपने जनरेटर को देखिए जनरेटर भाई। नजरी लागे ना तेरे बंगले जो मैं हूँ फिर राजा बन की कोयलिया। जो मोहती राजा
मर्दों के अच्छा कोई गीत पेश करे। हरी झूमेंगे, हरी झूमेंगे, गजल गाएंगे, अरे झूमेंगे गजल गाएंगे, अरे लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल सखी सब सुंदर ए फुआ ए बाछी कहाँ रहलू अब ले हो। अरे हम तारे नवे लेट हो गई रे पागली कहा था कि तनी हेलिया यार कर हमार बड़ा दूर से तो के कुछ बुझाला ना बउरई आ ये तना आदमी बैठल बना आ ये आदमी हमारे की जुट्टा कुल लौकत है। अच्छा ठीक आड़ कर देतन जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर ए बाछी एकदम बेलजे हो का फुआ कहाँ आइल बानी जहो आज ये मोरी माई ना जानत हूँ ना राजा साहब की दरबार में देरी से गावत हो जा तब कतोई के जो तलिया ना पता कहाँ रहलू है एगो अमऊ सुनाई करे इस सुनावा बड़ा राजा साहब खुश बने। अच्छा अच्छा ए बाछी होने वाला साइड में है। हाँ बोले फुआ अरे लिया है लिया मेरे पिया को रलिया और ही कम रही हो जब नहीं लिया तो पिया मर गई है
हाँ बोला फुआ। अरे पिया मेरे जई है राजा मेरे जई है जौने जलिया से संयम रजई है राजा मोरा जई है ओ संयम कन्या बरसे आई हो फुआ। क्या बात है क्या बात है क्या बात है कन्या बरसे तू को गली जाए रे कन्या बढ़िया परिसरती को गली जाए जौने सहरिया में पिया मोरा ये मैं क्या देख रहा हूं? ना तो आकाश में बादल, ना तो आंगन में पानी, ये मछली कहां से आ गिरी? द्वारपाल, नर्तकियों को धन देकर के विदा कर दो और दरबार में हाजिर हो। मेरे समझ में आता नहीं कि आखिर ये क्या चीज कैसे हुआ। अपने घोटे को बुलाओ और इस मछली का कारण जानो कि आखिर इस मछली का क्या कारण है। द्वारपाल, अरे बदतमीज, जब जरूरत पड़ती है तो तुम स्नान करते हो। क्यों टेबल चालू रखे हो, मशीन से नहीं नहा सकते हो? राजघराने को गुरुदेव को आदर सम्मान के साथ महल के अंदर बुला लाओ। अबे अभी और इसी वक्त जय श्री आज्ञा महाराज। फोन कर दो और गुरुदेव को बुला लो। साला ई बाबा का नंबर वो तो गड़बड़े लगेला। ए महाराज, ए मास्टर, भैया वो तो फोन लगाए तो बिजी रहे, कहीं ना कहीं करू तो हो ही है। भाई इस समय लगन चलत है, ठीक है, देखा था जियो वाला लगाई पहले। देख ला ट्राई कला। एयरटेल लगवा एयरटेल। अच्छा एयरटेल लगाई का जो नहीं पकड़ ले। हाँ हाँ 98 99 96 98 टिक 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 टिक। हाँ अरे सरिया, अरे मतलब गाना डलोले क्या? अरे सरिया लाई दबलमा कलकतिया लाहबल झालर मतिया बतावा कब से घंटी जाते इतई में फोन रख दी है। हेलो, अच्छा दूसरा नंबर लगा। टिक 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 टिक। इस रूट की सभी लौंडियां व्यस्त हैं। ये मास्टर, अरे सभी लाइनें व्यस्त हैं यार मूर्ख। लाइनें हमारी सुनने वाला की लौंडियां व्यस्त हैं। ये साल नंबर हो तो जय तोरी की 3 की जगह 5 लगा दे, यही से न गड़बड़। टिक 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 पकड़ लेते बा। हेलो हेलो हाँ भैया गोड़ लगा थे। भैया, अरे हाँ, हम द्वारपाल बोलत है यो। हाँ भैया हम गोड़ लगा थे तो छोट बहन बोलत थे।
अरे सरवाई कैसे लग रे ऐसा ना कि फोन रखा रंग नंबर लगा रंग नंबर हाँ रखा फोन रखा साला तो नहीं सही देख करके नंबर लगाओ यार। हेलो 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 हाँ साले बोलो। साले हाँ मैं तुम्हारा जीजा बोल रहा हूँ ना। हमारी जी अरे तेरी बहन का घर घोरिया हूँ ये आज फोनमा कौन पूरा ये तो ये में लगा था कारी ये मास्टर कुछ गड़बड़ रहा लगा हो ए भैया फोन रखा हम तो हमार जीजा बोल था हाँ हाँ तो कल आ जाइए मरा जाइए तो चल जाइए मरा जाएगा। इतनी पर रखा फोन हम तनी बिजी है झटके में तो तुम्हारी बहन को लेकर आएंगे ना। हाँ हाँ ले ले तब तो यार खाती हुई तो हरी बहन का घर घोरिया हूँ तो तुम्हारी बहन भी मरवाएगी। अरे मास्टर ये तो साला लछीरा मामा की आवाज में बोलत हो ऐसा न कि रखी तई बात में जोड़ल जाई ये समय हम बिजी हैं साला एक से एक साला का महाराज आज ना लगी बका चाहे हो भगवान भगवती कमाई लग जा हेलो 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 बाबा अरे हाँ बच्चा कहाँ से बोल रहे हो? हितई में फोनवा रखल रहला अरे बच्चा कब से करत ए बाबा हाँ बताओ बच्चा। का लगी खुश रहो का हई अरे हम तो जजमानी में हैं, बताओ काम अपना। करवा ले ले कि अभी बाकी है अरे सब काम हो चुका है, जल्दी बताओ ना। ताई महाराज की दरबार में बोला हट दरबार में? हाँ अरे का कोई घटना घटी है का? माने कुल हम से पूछ ले बत तोरा ले का जरूरत का अरे बात है ना। हेलो बताओ बच्चा बताओ। कि आप जल्दी से आई देखत है नायक डी हालटवा हाँ हाँ नाइट हाल देख रहे हैं। पैसेंजरवा धके आओ वही जगह गछ दे ले तो के अच्छा पैसेंजर पकड़ कर आए हैं? हाँ कौरी का करबा एक तो विकलांग आदमी है महाराज बैठ जिए कौनो सीट पर चलिएगा। अच्छा ठीक है बच्चा मैं आ रहा हूँ। आवत हवा आ रहे हैं बाय आ रहे हैं। बाय बाय खुश रहो टाटा बाबा रख दे आज बभना कहला हो बभना कहला वेद के करनवा बभना अरे बाबा गोल लागता नहीं सरकार ये पूरा रास्ते में मेरे चेष्टे में यूं करता रहा आरामी। गुरुदेव के शरणों में भरथरी के प्रेम स्वीकार। कल्याण हो कल्याण हो। गुरुदेव रास्ते में कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई? सरकार पूछ रहे हैं ये आपका राज दरबारी है ना, ये हरामी पूरा रास्ते में मेरे चेष्टे में यूं करता रहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या गुरुदेव कह रहे हैं? हाथ ना लगाए तो कैसे सीधा हो यार कहीं का
अब ठीक है न जब आवेला काली काली हमारी के मरुआवेला हरामी का पिल्ला पूरा रास्ते में परेशान करता तू ही काली मरुआवेला तू ही मारने काम करेगा तू करेगा नहीं। तो ठीक तो तुम्हार बाबू रह करवा के चल जा तू जब से आवेला काली मरुआवेला। दरबारी दरबारी काहे बुलाया है? आपको मैं बुला कर लाया हूँ, आप महाराज से पूछ लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कुछ नहीं जानता। बहुत अच्छा, हाँ बताइए बताइए। ना तो आकाश में बादल ना तो आंगन में पानी, गुरुदेव ये मछली कहां से आ गिरी मेरे को समझ में नहीं आता। कैसा ये सगुन और सगुन लेकर के आई है गुरुदेव? ठीक है राजन, मुझे दीजिए। सरकार सरकार इस मछली के बारे में अवश्य बताऊंगा राजन। बताइए गुरुदेव। जय श्री शंकर कैलाशपति भोलेनाथ त्रिपुरारी। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या क्या सरकार सरकार कहिए गुरुदेव। इस मछली को जो आदर सम्मान के साथ इसका भक्षण करेगा, यानी जो व्यक्ति इसे खाएगा 80 बरस से अधिक अचल राज्य करेगा राजन। क्या गुरुदेव? हाँ राजन, ये मछली सगुन लेकर के आई, इतना बड़ा सगुन लेकर आई है राजन। जो इसका भक्षण करेगा वो 80 बरस अधिक अचल राज्य करेगा। अचल राज्य करेगा राजन। आखिर इस मछली को खाएगा कौन गुरुदेव? सरकार आप माता श्री के पास लेकर जाइए और इस मछली को आदर सम्मान के साथ बनवाइए और इसका भक्षण कीजिए राजन। आपसे अच्छा इस राज्य में है कौन? ठीक है गुरुदेव, मैं माता के कक्ष में जाता हूँ। द्वारपाल गुरुदेव को आदर सम्मान के साथ विदा कर देना, धन दे करके, और उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर देना। मैं माता के कक्ष जाता हूँ। ए बाबा, महाराज का आदेश है कि बाबा बड़ा दूर जाओ तो उनका सेवा सत्कार हाथ गोड़ दबा ये बच्चा सुन, हाँ आज 12-13 वर्ष हो गए तो शादी करौले, आज ले भगवान ने को औलाद देने किनारे। बाबा जब ही बात पूछेला तो हमार मन बड़ा दुखी होला। अरे पगला, जब हम जिंदाबाद हैं तो परेशान होने की क्या जरूरत है पागल कहीं का? बताओ, साफ साफ बताओ। बाबा जब से बिया बलबा फूल लगेला लेकिन साला झड़ जाला। अधकपटे में तौरी का समझा था बेवकूफ कहीं का, आज तक बताया मुझको? बतौले रहती लेकिन हमके अगले नवरात्र में तुम्हारा काम कर दिया होता। अच्छा ठीक है, आज बुला कर लाओ तो उसको देखे, थोड़ा उसका हाथ भी देख लें और देखे तो पहले से कुछ खा मटा कर अच्छा खासा हुई है। बुलाओ। अबे हाँ इसी वक्त बुलाओ। ठीक ठीक। मैं जाऊंगा ना। बुलाओ। नहीं कहाँ सब क्या करते हैं। चले जजमान, का रे बच्चा? जाए दे बच्चा, चल चल छोड़, जाए दे तब बाद हाँ जाए दे। बाद में कहियो देख लिया। हाँ देख ले कहियो। आई बैठी तो नहीं आपको और हाथ दबा दे तो जाई हमार हाँ रहे दे जजमान। फिर मरवई बा हम जाने थे। नहीं नहीं महाराज का आदेश है तो उनका पालन करे पड़ी ना, नहीं तो चलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, खुश रहो खुश रहो। ए बाबा ए! खाली खुश रहला से काम ना चली। आई आई हमार मैडम आ गल है, आ तनी देख लाया
एकरी बारे में बतावा, एक बात सेवा सत्कार करे थे या अमन चैन से करे थे? अरे जजमान पहले वहां से ठीक ठाक हो गए अरे हैं? बाबा तू बिया करौला जौनी समय ना बहुत कमजोर न रहे, कमजोर रहे तो एक मुखरिया तो से मिलत रहे। बेवकूफ कहीं का। अरे जजमान आप तो बच्चा आप तो है ना, है ना, आओ 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 है ना आओ। बच्चा, है ना, है ना, है ना, दे देना हाथ दे, देना हाथ दे, देना हाथ दे रे। आज रे कौन का पता नहीं कहाँ से चला थोड़ा सा। अरे और ये नहीं आ रहे, ये नहीं आ। ए तनी ये नहीं रही है, बहुत खराब आदमी हो गई, चक्कर में मत पड़ी। ये जजमान हाँ बाबा देख जौन तू कहत ले ना हाँ बात सही है। एकरा के सुन, आज गजबेरिया जब हो जाए, हाँ गजबेरिया हाँ तो जौन राजा साहब के ऐसे सीधा पिसना जो मिली अच्छा जरा से पठा दिए। हम्म। हाँ हम ठाकुर जी के भोग लगा के। ए तू अंदर जो देखत है अरे गड़बड़ कर सुन पहला, हमको सुनावा। पहले बातिया सुन पहले। ठाकुर जी के भोग लगा के जब अस्सी रोकब ना तेकरा के नंगा करके और ई मंदिरवा में बैठा के एक उता जोग जब कर देब ना तो तोर लड़का पूरा रोकल कई बार हो जाता, कई बार। अभी ले तो तोहरा बड़ा सम्मान करत रहे, उल्टा पुल्टा बात करबा तो इतना मार मारब ना। कहीं का उता जोग नहीं करेगा। ए तुझे तो जो घर में तू अरे ओकर विचार बा एक पकड़ा। ए बाबा हम पुत्री होकर आप ठीक है, लेकिन अरे जब तू बेवकूफ बात कहीं हवा वो हमसे ना हुई, ठीक है ना? राम राम, अरे समझ में आई? सुनो सुनो सुनो, हाँ। तुम मेरे को तुम गलत समझता है। गलत समझना है तू। हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, नीचे इसमें प्रसाद लिए गड़ी है, किशमिश है, काजू है, बादाम है। देखो कहीं का ए बाबा आई कहाँ? हाँ चलो बैठ। राम 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 राम। आज काम बताओ, काम बताओ। चलो चलो ठीक, तू अपना काम बताओ। काम बताओ बच्चा। अरे तू अपने कमरे में बताओ ना। हेलो ए बाबा महाराज का आदेश है कि तेरे बाबा का सेवा वो कर दिए, आ नहीं तो तू हम जाना थे बहुत खतरनाक आदमी आवा। एनी गोड़ दातन दबा दे। ए हरिंदर भैया बोला आर कहा से ओढ़नी मंगावलू गुरु भजन ये ओड़ा नहीं मंगाओ सब। ई गाना ना चली। अरे महाराज गुरु ये 2025 का भजन नहीं आई लिया। अच्छा बढ़िया। अरे गुरु चरना मिलेला बड़ी भाग से गुरु
का हो? कहता है कि फेरी जाए वाला तेलवा डाल देगा। अरे एकदम डाल दो, डाल दो। ये बाबा डाल दें। बाबा बड़े दूर से आओ था। नवरत्न वाला फ्रिज में रख ले यो। ऐसा ही गर्मी में भैया डाल दो, देखा हवा एकदम बंद है। तन्नी सुडल वाला देखा कर रे परवा पड़ा रे परवा ना विश्वास होता है फ्रिज जब खोला है। ए बाबा नेपाल से आई है बाबा ओ तन्नी सुडल वाला तो फिर मरवाई बा। नहीं नहीं बेटी 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 तो मतलब लगा था कि बोगना कि पता रोलो से। चलो चलो चल चल हमारा पहुंचवा देना। राम 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 राम। ना डलवाई बा। ए बाबा ए बासुरा देना। ए बाबा ए बाबा आइए इधर देखेंगे महाराज भरथरी के आंगन में एक आकाश से मछली गिरती है और उस मछली को लेकर बड़े चिंतित हो जाते हैं कि आखिरकार ये न जल है, ये कहां से मछली आई। इसको गुरुदेव महाराज को बुलाकर उसके बारे में पूछते हैं और गुरुदेव उनको आदेश देते हैं कि इस मछली का जो भक्षण करेगा सदा के लिए अमर हो जाएगा। और महाराज उस मछली को लेकर अपने माँ के पास जाते हैं। इस सीन पर्दे पे होगी लेकिन कैसे मास्टर? अरे बाबा धैले गावा के चरणों में भरथरी बेटी का प्रणाम सुन। खुश रहो बेटा। माँ एक मछली लाया हूं, इस मछली को अच्छी प्रकार से बनाओ, अपने प्रजावासियों से घूम करके आऊंगा और इस मछली का भक्षण करने के बाद ही कोई खाएगा। ठीक है। अब मैं प्रजावासियों के पास जा रहा हूं और ये तलवार है मां, इसे अच्छी प्रकार काट करके बनाओ, आने के बाद भक्षण करूंगा मां। घर मालिक ठीक है क्या? घर मालिक के कानों तो मेरी आवाज पहुंचती हो तो स्टेज के पास आए, थोड़ा सा संपर्क बनाओ। ओ दरबारी बोलिए। ये लो मछली को अच्छे से काट कर और धोकर लाओ। जैसे आके जैसे आके।
महारानी मैं इसको अच्छी तरह से काट और धो कर लाया हूँ, इसको जल्दी से बना दीजिए। महाराज का आदेश है कि मैं जब भी आऊं मछली बन जानी चाहिए। ठीक है। घर मालिक के कानों तक आवाज पहुंचती हो तो आकर के नाच मालिक से संपर्क कर लें। मां के चरणों में विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। कहिए किस लिए आई हो? मां अरे सुना हो माई, अरे सुना हो माई, अरे सुना माई बातिया हमारा नुहरा। एक बात मुझे कहना चाहता हूँ माँ। बोलो बेटा। तू बड़ा जोर लागल, अरे बड़ा जोर लागल, बड़ा जोर लागल, ओ बड़ा जोर लागल रे माई, अरे बड़ा जोर लागल रे माई। भूखिया है तू हमके भजनिया, हमके भजनिया, हमके भोजानिया, हमके भोजानिया, अरे हमके भजनिया रे माई, हमके भजनिया रे माई। अरे तू मां बहुत मुझे जोरों से भूख लगी है मां। बेटा तुझे भूख लगी है? हाँ मां। अभी मैं लेकर आती हूँ, बैठो। बेटा बैठो, खा लो। मां ये पूरी सब्जी है। ये क्या है मां? ले जाओ मां अपना ये खाना। जब भी मैं इस राज दरबार में आता हूँ तो तुम पूरी सब्जी चावल दाल बना के मुझे दिखाती हो मां। बेटा जो घर में रहेगा वही ना मैं पकाऊंगी, जो बना है खा लो मेरे लाल। झूठ बोल रही है मां, तुम झूठ बोल रही हो कि घर में पूरी सब्जी बना है। मेरी बात सुनो मां। कहो। अरे घर में आवे रे माई मछली के खुशबू माई, के खुशबू। अरे हम के मछलिया तू हई मां। इस राज दरबार के अंदर से मछली की खुशबू आ रही है मां। मुझे भी थोड़ा मछली खिला दे मां। बेटा क्या मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ? मछली बना है, तुम्हारा बड़ा भाई ला कर दिया, बोला कि माँ इस मछली को किसी को मत देना, इसी में ही खाऊंगा।
धन है मां, एक तेरा लाल मछली के लिए तड़प रहा है मां, भूखा है फिर भी तू कह रही है बड़ा बेटा खाएगा, क्या मैं उसमें से नहीं खा सकता हूँ मां? क्यों नहीं लाल, तू सब्र कर, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। धन है मां। कि माई रे माई बैठो मेरे लाल, खा लो। धन है मां, आज मुझे यकीन हो गया कि इस धरती पे अगर कोई बड़ा है तो मां की ममता से कोई भी चीज बड़ा नहीं है मां। ए राजकुमार, महाराज तब से मार औजाई लला पीसिया कुल छोड़ देला, खल जूसवे खैला। बस अब मैं चल रहा हूँ, तुम इसे खा लेना। अरे माई हो, अरे चूमे बसारनिया, अरे माई हो, अरे चूमे बसारनिया, अरे चला तुका माँ, भोजन बन गया? हाँ बेटा, भोजन तो बन गया। अभी विक्रमादित्य जा रहा था माँ। हाँ बेटा, जीत करने लगा, सोचा, बोला कि माँ मैं भी मछली खाऊंगी, तो थोड़ा सा उसमें से मैंने उसको खिला दिया। क्या तूने मछली खिला दी? हाँ थोड़ा सा खिलाई हूँ, बाकी तेरे लिए रखी हूँ। माँ, पहले तुमसे कहा था ना कि इस मछली का बच्चा नहीं करेगा, इसके बाद ही तो इधर का सदस्य करेगा। अरे पगला, वो भी तो तुम्हारा छोटा भाई है। तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। इस राज का राजा मैं हूं, मेरे आदेशों का पालन मेरी पूरी प्रजा करती है, और तुम बगैर पूछे हुए तूने मछली को खिला दिया। आज अगर तू जन्म नहीं देती ना, तेरे शरीर से धड़ को अलग कर देता। तूने अच्छा नहीं किया। आज माता होने के नाते मैं तुझे बख्श रहा हूं, ठीक है? तूने मछली खिला दिया और तुम उस मछली को खा जाओ। हर कर्मवा के लेखनी, हाय कर्मवा के लेखनी, केहू ना मिटाई महारानी के पास इतने दिन बंद हुए होंगे, अभी महारानी से मुलाकात नहीं किया। देखो आखिर महारानी पिंगला करके आ रही है। चलो महलों के अंदर। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जी सरकार। महारानी से कह दो कि महाराज आ चुके हैं।
जय श्री आज्ञा महाराज। महारानी महाराज आ चुके हैं। महारानी क्या मेरी स्वामीनाथ आ गई? पाँव छूती हूँ स्वामीनाथ। कहो महारानी पिंगला, सब खैरियत है ना? हाँ स्वामीनाथ, आप छोड़ के चले जाते। क्या करो, पिता की आज्ञा का पालन करना है, प्रजा को देखना है, जाना तो पड़ेगा ना। समय मिलने के बाद तुम्हें भी समय दूंगा। स्वामीनाथ, आप मुझे समय क्या देंगे? आपके तो तिजारत में हमारे हर एक महीने और हर एक साल पड़ जाता है। क्या करूं, ऐसा ही समय है। मैं क्या बताऊं स्वामीनाथ कि मैं अपनी सहेलियों के साथ किस तरह से बहाना करके बिताती हूँ स्वामी। रानी पिंगला, सब कुछ समय पर होता है। कोई कितना भी घबराए, कुछ कर ले, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या बात सत्य है ना? स्वपल आप जब सामने आ जाते जो भी जाता है उसी के मैं धन्यवाद समझती हूँ स्वामीनाथ। बस कि जैसन सोचल रहली, कि जैसन सोचल सावर नगो कैसा सोचला रहली वैसन दुनिया मोर बड़ी सावर नगो सब सोचला रहली वही धनिया मोर पड़ी साबरी में गोर बड़ी हो। स्वामीनाथ, एक तो 2 दिन के लिए आते और मुझे भुलवाने लगते तो हमें अच्छा नहीं लगता है स्वामी। आपको मैं भुलवाऊंगा, ये कैसे सोच लेती है? स्वामीनाथ, आप मेरी बात सुनिए स्वामीनाथ। कहो। अरे कितने दिनों के बाद सजना रात इतने दिनों के देख लो, पूजा पुकार रही है, मैं जा रहा हूँ। नहीं समझा, आप तो अभी अभी आए हैं और जाने की बात कर रहे हैं। मैं चल रहा हूँ,
मिलेगा फिर। अरे तनी दम लई ले राजा पत्थर में तनी गैया तनी श्याम सुंदर तनी दम लई ले राजा इस इतने बड़े महल में मैं अकेली रह के क्या करूंगी? मेरे स्वामीनाथ आते हैं और मुझे एक ना एक भावने में डाल के चली जाती। इससे अच्छा है अरे द्वारपाल, मैं सोच ही रही थी तब तक तुम आ गए द्वारपाल। का परेशानी का दिक्कत है बताइए, हम आइए नहीं। अरे द्वारपाल, मेरे स्वामीनाथ सबसे ज्ञान करके लेके आए हैं जी। तब से हमारे संग में एक पल भी नहीं बिताते हैं और मुझे भुलवा कर चले जाते हैं। चलिए का दिक्कत है, अगर कोनो जरूरत पड़ी तो हम आइए ना बानी। द्वारपाल का हो देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ठीक है महारानी, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। द्वारपाल हाँ बोलिए महारानी। जाओ इस दरबार के मंत्री को मेरे पास लाओ द्वारपाल। हेलो 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 हेलो। जाओ द्वारपाल। ठीक है महारानी, मैं अभी गया और अभी लेकर आया। और ना जानी राम और ना जानी राम हो कि ना जानी राम हो पानी से बनल ही लटकावाल रमनी अन्ना जानी राम महारानी मंत्रीवर किसी कार्य में फंसे हुए हैं,
और महामंत्री मुझसे कहें कि महारानी को कहिए कि वो अपने राजमहल में चले, मैं आकर उनसे खुद मुलाकात कर लूं। द्वारपाल, जी महारानी। मैं तो अपनी राजमहल में हूँ, लेकिन मेरी एक कहा मानोगे द्वारपाल? महारानी आप जो कहेंगी वो मानने के लिए तैयार है। द्वारपाल, बोलिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। महारानी। हेलो, एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पहले भी किए हैं, घर मालिक के कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो थोड़ा सा संपर्क कर लें आप, नहीं तो नाच बंद करेंगे, इसलिए कि नाच देखने वालों से ज्यादा तो हरिंदर भैया, हरिंदर भैया, हरिंदर भैया, हरिंदर भैया, एक बार इधर सुनिए। महारानी अंदर गई और आदेश है कि डीजे का कार्यक्रम होगा, आप इसको बंद कर दीजिए। नहीं, कुछ पुराने लोग भी आए, दो चार निर्गुण आप लोग करवा दीजिए, इसके बाद डीजे करवाइए। भैया अगर आ जाते तो थोड़ा सा हम लोगों का सहयोग हो जाता, लेकिन है नहीं, तो हम ये अपने कलाकारों से चाहेंगे कि दो चार निर्गुण आइए बोलिए, इसके बाद में डीजे मुझे जो भी होगा आप लोग करते रहिए। ड्रामा बंद कर दीजिए, ड्रामा नहीं चलेगा।